नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में एक ट्रेड मैंने लिया भाई, निफ्टी में लिया, एक बुलिश साइड का ट्रेड लिया और उसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या साइकोलॉजी थी, क्या उसका प्राइस एक्शन क्या बना और पूरा एनालिसिस अभी आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट में देखो आज एज सच बहुत ज़्यादा तेजी थी भाई। अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो 4% तक पोर्टफोलियोज आप है भाई। स्मॉल कैप मिड कैप में जबरदस्त तेजी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कहने को तेजी है, ग्रीन में है, बट ट्रेडर्स के लिए आज कुछ नहीं था भाई। और हो सकता है जो स्ट्रेटजी या इंडिकेटर बेस करते हैं उनको फिर भी कोई ट्रेड मिल गया हो, बट अपने को जो प्योर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसमें आज कुछ था नहीं भाई। कोई सेटअप एंड सच बना ही नहीं भाई, किसी भी साइड का नहीं बना। आज ट्रैप था। इसी वजह से मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको बोला भी था कि भाई आज ट्रैप में मत फंसना, सेलिंग साइड में बेवजह एक दो कैंडल देख के मत जाना। मार्केट हायर लो स्टार्टिंग से ही बना चुकी थी। देखो आज मैं आपको दो चीजें वीडियो के बाद लास्ट में बताऊंगा भी। एक तो मेरे से क्वेश्चन जो पूछा गया कि भाई सेलिंग, जैसे मैंने बोला था कल की वीडियो में शायद कि भाई सेलिंग करना प्रेफर करो, बाई मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था, एक आपको मैं बताऊंगा कि मार्जिन बेनिफिट कैसे लेते हैं भाई। कई लोगों को पता नहीं है कि सेलिंग करते हैं वो नेकेड सेलिंग कर देते हैं भाई। जैसे कॉल सेल करनी है वो सीधा कॉल सेल कर देंगे तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा मांगते हैं भाई। तो आप क्या कर सकते हो, एक बाइंग की जैसे कॉल सेल कर रहे होते कॉल बाई ले सकते हो थोड़ी दूर के डेल्टा की। ये चीज चलो मैं डिस्कस करूंगा, पहले एक बार एनालिसिस खत्म करते हैं। प्लस एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आपको मैं बताऊंगा भाई लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जरूर सुनना। चलिए अभी पहले अपना एनालिसिस देखिए। कल क्या हुआ था भाई, सिंपल सी मेरी बात समझो। देखो कल ये ब्रेकआउट हो गया था तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, ब्रेकआउट हो गया तो यहां जो सेलर्स थे, सेलर्स जोन जो था वो उड़ चुके हैं भाई। सेलर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं। मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में है। कब तक? जब तक ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं होता तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, वापिस से सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तब तक अपने को मैंने क्या बताया था कि भाई कोई भी नीचे डिप आती है तो वो बाई ऑन डिप होगी। अगर टॉप से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले भी तो बहुत छोटा ट्रेड लेना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना और जल्दी एग्जिट करना, ये मैंने आपको बोला था। और अगर मार्केट नीचे आए तो भाई कोई भी हायर लोज मार्केट बनाने लगे वहां आपको बाइंग साइड का सेटअप मिले। मैंने बताया था आपको कि दो तीन चीज बताई भी थी कि कोई मॉर्निंग स्टार मिले या ट्वीजर टाइप मिले, कोई एंगल्फिंग मिले, मतलब तो ठीक है आप वहां ट्रेड ले सकते हो बट कम क्वांटिटी में रखना। ये बात मैंने आपको बताई थी भाई। अब आज क्या होता है देखो, चलो एक बार चलते हैं अपने 5 मिनट पे। देखो मार्केट कहने को बहुत अपसाइड गई है बट कुछ था नहीं ट्रेड का। देखो आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, ठीक है, गैप अप हुई, एक बार नीचे आई, रेड कैंडल बनी, रेड बनी, इसके बाद मार्केट ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। अब ये देखो मार्केट ने क्या किया, स्टार्टिंग में आज एक लो लगाया था ये, ठीक है, स्टार्टिंग की 2-3 कैंडल में ही एक लो लग गया था। नेक्स्ट मार्केट एक बार फिर नीचे आई, एक हायर लो लगाया मार्केट ने और यहां फिर से एंगल्फिंग आई, रेड कैंडल बनी, ग्रीन बनी। जब ये इस टाइप से हुआ तो ये तो हो गया था कि मार्केट रहनी अपसाइड ही आज, ठीक है, मार्केट अपसाइड ही जाना चाह रही है। मार्केट स्टार्टिंग में ही हायर लो बना के चल रही है, फिर मार्केट वापिस अपसाइड जाती है भाई। अगर देखो ये जब लो, ये सेकंड जो हायर लो लगा था, मतलब ये स्टार्टिंग की 5-6 कैंडल में लग गया था, इसके बाद अगर कोई कैंडल नीचे आती भाई, कोई छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एंट्री देती तो मैं यहाँ पुट सेल करता भाई, ठीक है, बट यहाँ एंट्री नहीं मिली। ऊपर से ही मार्केट सीधा 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 अपसाइड भाई जाती रही। एक और इसके कंपेरिजन में हायर लो लगा। ये इंडिकेशंस होती है भाई, ये होती हैं, आपको पता है मार्केट बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट पे है और उसके बाद इंट्राडे में भी आपको हायर लोज लग रहे हैं। तो अब आप बेवजह जाके सेलिंग साइड का ट्रेड मत ढूंढो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब मार्केट सेलिंग की थी तो मैं आपको क्या बोलता था मैं हमेशा कि लोअर हाइज पकड़ो, अब हायर लोज पकड़ो। अब मार्केट अपसाइड जाती जा रही है भाई, तो किसी भी अपसाइड से अगर कोई आप ट्रेड लोगे और नियर बाई अगर कोई ये हायर लो है तो आप ट्रेड मत लो भाई, सिंपल सी बात है। फिर एक किसी भी एक स्विंग को ब्रेक होने दो तब आप जाके सेलिंग साइड का ट्रेड लो। अब देखो मार्केट क्या किया भाई, यहां से मार्केट फिर अपसाइड गई, बहुत फास्ट अपसाइड गई भाई। अब यहां ट्रेड ही नहीं दे रही है मार्केट। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं आपको दिखाता हूं। ये आज का हाई जो फर्स्ट कैंडल में लगा था, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में भाई, ये देखो एक बार, यहां होल्ड करके इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके एक कंफर्मेशन कैंडल आई भाई, ठीक है। अब ये थोड़ी देर यही कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, क्योंकि घोड़ा यहां से भाग के 3 कैंडल अपसाइड जा चुका है भाई। तो नीचे तो आना था, इसको पक्का आना था। तो इसके बाद इस जो ये हैमर कैंडल बनी, इसके ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई भाई, फिर से एंट्री नहीं मिली भाई। अगर इसके नीचे यहां कहीं एंट्री मिलती तो फिर ले लेते एंट्री, बट फिर से एंट्री नहीं मिली, फिर ऊपर ही रही। फिर ये थोड़ी सी नीचे जाके
यहीं पे इसी के पास एक हैमर कैंडल बनती है भाई। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं, देखो लो, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, फिर एक हैमर कैंडल बनती है, एक और हाइयर लो और हैमर आती है। हैमर का जैसे ही भाई हाई निकला, मैंने इस कैंडल में भाई पुट सेल की, ठीक है। अब मेरा सिंपल था कि मार्केट आज इसको ब्रेक करेगी और मार्केट 23,000 के आसपास जाएगी पक्का, ये था आज मार्केट, क्योंकि हाइयर लॉस लगाती हुई चल रही थी भाई, ठीक थी, एंट्री भी ठीक थी, स्टॉप लॉस सिंपल था भाई, ये था ना, ये था इसका नीचे का, ठीक है। हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गई और मार्केट नीचे भाई, इसी ने मेरा ये जो 1145 की थी, इसी ने स्टॉप लॉस खा लिया। अभी 3-4 कैंडल के बाद ही स्टॉप लॉस चला गया भाई। उसके बाद देखो फिर अपसाइड गई, फिर एक और हाइयर लो बनाया, फिर और धीरे 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 फिर अपसाइड गई भाई, गई अपसाइड, बट बहुत बड़ा अपसाइड नहीं, बट स्टिल गई है, ठीक है। 950 940 के आसपास तक मार्केट घूम के फिर नीचे भाई। तो जब ये इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना भाई, इस टाइप से मार्केट जाने लग जाए कि ना अपसाइड जा रही ना डाउन साइड जा रही, तो फंसो मत भाई, क्योंकि सेलिंग की मार्केट नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप सेलिंग के ट्रेड मत ढूंढो एक तो, और बाइंग साइड में कोई सेटअप मार्केट बना ही नहीं रही है भाई, तो बेवजह इसमें मत फंसो भाई। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं साइड बैठ गया भाई, मेरे को हो गया था कि मैं कहा आज मार्केट फालतू की फंसाने वाली मार्केट है, सेलिंग साइड में अभी जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना भाई, क्योंकि मार्केट ने इतने हाइयर लोज बना दिए, कौन से हाइयर लो को अगर इसको ब्रेक करवाए तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया भाई, कोई ज्यादा नीचे है नहीं कि कहां से कितना बड़ा कोई ट्रेड मिलेगा, घोड़े को चलने को जगह ही नहीं थी। अब तो एक ही था कि भाई डे लो ब्रेक हो, तब ये सारे बायर्स उठ जाते एक बार के लिए, तब तो ट्रेड मिलता, अदरवाइज भाई कोई फायदा नहीं था, कोई ट्रेड मिलना नहीं था, तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। अब देखो कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई ये हाई लग गया होगा, हो सकता है उन्होंने ये लोअर हाई लगा के ट्रेड लेने की सोची हो, इसको लोअर हाई मान के ट्रेड लेने की सोची हो। मैंने आपको इसीलिए स्पेशली मना किया था, मेरे को पता था कि भाई कर सकते हैं ये गलती, स्टार्टिंग में ये गलती हो सकती है कि हाई लोअर हाई लग गया, लोअर हाई भाई। अब जब मार्केट आपकी बाइंग साइड की है, अब लोअर हाई नहीं ढूंढना है। जब मार्केट बुलिश है तो अब मार्केट रेजिस्टेंस को कुछ नहीं मानेगी, मैंने आपको बार बार समझाई ये बात। अब मार्केट स्पोर्ट देखो आप कि स्पोर्ट लेके वापस कहां से जाएगी। जब बेरिश मार्केट थी तो मैं क्या बोलता था भाई, स्पोर्ट मत ढूंढो, रेजिस्टेंस ढूंढो, कि मार्केट नीचे गिर रही है, जहां से पुल बैक आएगा तो रेजिस्टेंस कहां लेगी, वहीं से आपको ट्रेड लेना वापिस सेलिंग साइड का। अब मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, देखो अब मार्केट मान लो अपसाइड जा रही है, अपसाइड मार्केट जा रही है, तो अब आप ये रेजिस्टेंस में ढूंढो कि भाई यहां मार्केट रुकेगी और मैं यहां से सेलिंग का ट्रेड, और नहीं, ये गलत अप्रोच है। अब आप क्या करो, अब ये देखो कि मार्केट अपसाइड जा रही है, यहां से ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, होने दो, और यहां नीचे स्पोर्ट कहां लेगी मार्केट, यहां लेगी या यहां लेगी या यहां लेगी, और स्पोर्ट पे प्राइस एक्शन बुलिश कहां बन रहा है वहीं आपको ट्रेड लेना। फिर मार्केट वापिस ऐसे जाएगी, यहां आएगी तो वापिस ऐसे जाएगी, मार्केट हाइयर लो बनाती हुई चलेगी। इन पे काम करना है अब आपको। जब मार्केट सेलिंग साइड की थी, ऊपर से गिर रही थी, तो तब आप स्पोर्ट मत ढूंढो भाई, क्योंकि मार्केट सेलिंग की है तो मार्केट में सेलर्स हैवी हैं, एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, डोमिनेंट हैं। तब यहां जो नीचे कोई बायर मूर्ख थोड़े होगा, कोई बड़ा प्लेयर जो अगेंस्ट द फ्लो जाके यहां बड़ी बाइंग की पोजीशन बनाएगा, छोटे मोटे होंगे भाई, या लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, इस वजह से बाउंस आएगा छोटा मोटा, और रिटेलर्स जो तुक्के में करते हैं वो आएंगे छोटे मोटे, तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगी। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस आएगा वहां फिर से कोई बड़ी पोजीशन लगेंगी सेलिंग की, और फिर से मार्केट नीचे जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो, अपसाइड जा रही है मार्केट, तो अब आपको नीचे स्पोर्ट देखनी है, सिंपल, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ठीक है। तो इस वजह से यहां कोई मैंने ट्रेड नहीं लिया था सेलिंग साइड का। कब लेना ट्रेड, अब आप कहोगे कि अच्छा तो फिर रिवर्सल ले ही कब, रिवर्सल लो, रिवर्सल कब लेना मैं बताता हूं आपको। जब मान लीजिए आपने अब यहां से रिवर्सल लेने की सोच रहे हो, चलो आपको ये एक पैटर्न बन गया, आप यहां से सोच रहे हो भाई, नियर बाई आपके बिल्कुल यहां पे आपके पास, ये आपके पास नीचे ये वाला जो देखो, ये जो मार्केट जो ये एक नीचे मार्केट स्पॉट बना चुकी है भाई, तो यहां से ट्रेड लेके यहां तक के लिए क्या खाओगे, क्या खाना चाह रहे हो। एटलीस्ट मार्केट को यहां आने दो, इसको नीचे जाना है तो यहां होल्ड करके जब ब्रेक डाउन करेगी ये तब ट्रेड लो, या इसी फ्लो में एक बार नीचे जाने दो, इन लोज के कंपैरिजन में एक नीचे लोअर लो बनने दो। मतलब ये जो स्विंग थे, यहाँ के जो बायर्स थे, जो मार्केट को यहां तक बाइंग करवा रहे उनको तोड़ने दो। जब मार्केट एक ऊपर से लोअर हाई, ये हायर हाई लोअर हाई बन गया, और एक यहां जो ये लो लगा है हायर लो, इसके कंपैरिजन में लोअर लो लग जाए, उसके बाद जब पुल बैक वापिस दे और इस हाई के लोअर हाई के कंपैरिजन में एक और लोअर हाई बन जाए, तब ट्रेड लो फिर आप वापिस सेलिंग का।
फर्स्ट इंस्टांस पे मत लो। कब लेना है? जब मार्केट बहुत बड़ा वन साइडेड मूव, मान लो 150 पॉइंट्स वन साइडेड अपसाइड चली गई भाई, और आपके पास है ही नहीं कोई हायर लो उसके आसपास, और टॉप पे कोई आपको हाई बना नीचे आई, लोअर हाई मिला, और घोड़े को चलने के लिए नीचे 70 80 100 पॉइंट की जगह है, उसके बाद ही नीचे कोई स्पॉट है, तब लो रिवर्सल का ट्रेड। तब नहीं लेना रिवर्सल का कि 20-30 पॉइंट नीचे स्पॉट है, आप रिवर्सल लेने बैठ जाओगे, कभी भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आज ही, ठीक है। तो ये था भाई आज का, कुछ नहीं था, और आज का कोई ट्रेड लिया नहीं। यही बैंक निफ्टी का हाल था भाई, बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं था, वही था, भागम भाग चला बहुत है, बट भागम भाग है। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो सिंपल सा भाई डिस्कशन, मार्केट भाग तो जबरदस्त रही है, देखो भाई सिंपल सी बात है, भाग रही है, बट ये जो इस टाइप से जो गैप अप हो कि इतना भाग रही नहीं है, डराती भी है भाई, डरा भी रही है कि अगर ये गिरने लगी तब भी ऐसी गिरेगी फिर, तो इसको इतनी जल्दी भी नहीं भागना चाहिए। आज अच्छा होता है एक बार नीचे आती, यहीं इनसाइड कैंडल बना लेती, इसके अंदर 1-2 दिन रुक जाती, फिर अपसाइड चलती, वो स्टेबिलिटी रहती। अदरवाइज ये नीचे से ना अपना जो बेस है वो खोखला छोड़ती हुई जा रही है भाई, और खोखला बेस है वो जब गिरने पे आएगी तो फिर उतनी गंदे तरीके से गिरेगी। तो ये चीज एक मेरे को डरा रही है। करना क्या है भाई, सुनो सिंपल, यहाँ बाइंग करते हुए अब डर लग रहा है, क्योंकि देखो 1 2 3 लगातार मार्केट गैप अप हो के बाइंग हो रही है भाई, ठीक है, ट्रेडर को कुछ मिल नहीं रहा है। अब इसका हाई है और इसका लो है, ये पकड़ो भाई, अंदर अंदर इसके भाई नहीं फंसना। सिंपल सी मेरी बात सुनो, अगर लो के पास होल्ड होके ब्रेक होगा तो भाई सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल। अगर हाई के पास होल्ड होके ब्रेकआउट होगा तो बाइंग का ट्रेड लेना, छोटा लेना है 23,050, यहाँ 23,050 23,100 इस जोन के आसपास मार्केट एक बार आ सकती है, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट इसके पास जाए सीधा चल के या गैप अप होके, तब क्या करना है, यहां से अगर आप गैप अप हो जाए या चल के जाए और एक हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे, सेलिंग का ट्रेड लेना है, छोटा रिवर्सल का। रेंज बन के ब्रेक डाउन हो, सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल। 1-2 कैंडल के बेस पे सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके, सिंपल, ठीक है, बात क्लियर। अब आ जाओ एक बार अंदर अंदर क्या करना है, देखो सिंपल सी बात, देखो भाई जो इस टाइप से ये भागती हुई जा रही है ना, अंदर अंदर में फंसने वाली चीजें हैं। आप देखो कितने ये हाइयर लो, 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 जगह जगह नीचे सपोर्ट है भाई, तो घोड़े को चलने के लिए जगह नहीं है। एटलीस्ट ये जो डे लो है इसको ब्रेक होने दो भाई, इसको ब्रेक होने दो, ऊपर में इसको ब्रेक होने दो, तभी कोई ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। इसके अंदर अंदर ट्रेड को अवॉइड करके चलोगे तो बेटर होगा भाई, क्योंकि ज्यादा जगह है नहीं यहाँ पे, 100 पॉइंट्स की मार्जिन है ये, तो इसके बीच में अवॉइड कर दोगे तो बढ़िया रहेगा भाई, सिंपल से मेरी बात समझो। फिर भी अगर इसके अंदर आपको ट्रेड लेना है तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखो आपको एक चीज बता देता हूं मैं, ये यहां पूरा मार्केट होल्ड है भाई, अगर मान लो इसके पास रुक के होल्ड होके ब्रेकडाउन होता है तभी कोई छोटा सा ट्रेड लो, 15 मिनट का यूज ज्यादा करो इसके अंदर अंदर भी, मैं आपको कहता हूं भाई 15 मिनट क्लियर ट्रेड देगा, 5 मिनट धोखा दे सकता है, ट्रैप करवा सकता है, सिंपल, ठीक है। इस जोन से पहले, इसके ब्रेक होने से पहले तो सेलिंग साइड जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट सीधा नीचे आ जाए, फिर कोई पुल बैक दे, पुल बैक पे लोअर हाई बनाए, तब आप छोटा ट्रेड लो, सेलिंग का छोटा ट्रेड लो, क्वांटिटी कम रखो, जल्दी एग्जिट करो, अदरवाइज यहां सेलिंग में नहीं फंसना भाई, ठीक है। यहां इसके पास मार्केट होल्ड होके ब्रेकआउट कर दे तब जाके बाइंग का ट्रेड लेना, छोटी क्वांटिटी में, ऊपर जल्दी 23,000 के आसपास एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। और भाई डे लो के पास होल्ड होके ब्रेक डाउन होता है तभी कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा सेलिंग का। अब आ जाओ बैंक निफ्टी, देखो इसका डे हाई पकड़ो, इसका डे लो पकड़ो भाई, ठीक है। डे लो के पास होल्ड होके ब्रेक होगा तो सेलिंग का अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अंदर अंदर में इसके अगर ना इसके हाई के पास होल्ड होके ब्रेक होगा तो मार्केट अपसाइड में 49,000 ना 50,000 के आसपास, हाँ 50,000 के आसपास मार्केट यहां जा सकती है, 959 और 59,000 के आसपास, यहां तक मार्केट एक बार हो सकता है रिटेस्ट करने चली जाए अपसाइड में, ठीक है। बट अगर डे हाई के पास होल्ड होके जाए तो ही ट्रेड लेना भाई। अब वही बात इसमें आ जाती है भाई, देखो कितना ज्यादा घोड़ा भाग चुका है भाई, देखो अपसाइड में बाइंग साइड जाते हुए भी डर लग रहा है। तो अब करना क्या है, एक चीज तो ये मेरी बिल्कुल क्लियर समझो कि भाई जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग साइड नहीं जाना भाई। इसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन हो गया तो सेलिंग साइड जाना है, इस जोन में आके प्रॉफिट बुक कर लेना 450-500 के जोन में, सिंपल, ठीक है। इसी फ्लो में नीचे आ जाए, फिर वापस पुल बैक पे लोअर आई बने तब ट्रेड लेना है, और यहीं पे अगर होल्ड होके इस डे आई का ब्रेक होता है तब बाइंग साइड का ट्रेड लेना है भाई, सिंपल, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना भाई, ये मेरी बात ध्यान रखो। और अगर डे लो के पास यहाँ होल्ड होके बाद डे लो ही ब्रेक हो जाएगा तब अपने को ट्रेड लेना सेलिंग साइड का। तो अभी कहने का मतलब है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्टेज है, क्योंकि बाइंग साइड मार्केट भाग ज्यादा चुकी है भाई, ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, मार्केट जरूर चल रही है,
और सेलिंग साइड की मार्केट है नहीं, तो सेलिंग साइड में जबरदस्ती नहीं घुसना भाई। 15 मिनट का ज्यादा यूज करो। दो चीजें मैंने बताई, एक तो लोअर हाई बने, अगर लोअर हाई बन रहा है और उसके जस्ट नीचे स्पॉट है तो ट्रेड नहीं लेना। अगर घोड़े को चलने के लिए 70-80-100 पॉइंट है तभी लेना है, या रेंज का ब्रेकडाउन हो तब लेना है भाई। ठीक है, अब जो मैंने इवनिंग स्टार बताया उस कॉन्सेप्ट को बेटा दो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई दो चीजों की। देखो, एक तो कि भाई मैंने कहा था कि कल सेलिंग करो, बाइंग ना करो। वो मैंने क्यों कहा था? कल मैंने जो कहा था वो देखो आज ही प्रूव हुआ है। मैंने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था भाई, एक किसी को देखो समझ नहीं आए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। सेलिंग नहीं करो, बाइंग बिल्कुल सिंपल बात है। मैं तो देखो दो चीज हो सकते हैं, आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉल बाई करो या पुट सेल करो। तो मैंने कहा था कॉल बाई मत करना, पुट सेल करो। क्यों कही थी? क्योंकि ऑलरेडी घोड़ा काफी भाग चुका। मुझे ये था कि मार्केट यहां हो सकता है साइडवेज हो जाए, और एक्सपायरी के नियर बाई अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो आपको पता है कि प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। अगर आज मान लो आपने कॉल बाई की होती, एक पुट सेल की होती, तो पुट सेल वाले को ज्यादा बेनिफिट होता भाई, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, फिर भी प्रीमियम मेल्ट हुए होंगे क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक है अभी। और अगर बाई की होती तो स्टॉप लॉस वैसे ही हिट हो जाता। एक ग्रीन कैंडल बन रही है, एक रेड कैंडल बन रही है भाई। तो ये था पुट, ये सेलिंग का बाइंग का तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड थिंग मार्जिन बेनिफिट की बात है भाई। देखो, आप में से काफी लोगों को जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, मार्जिन बेनिफिट में ऐसा होता है कि सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है, आपको पता है, बाइंग में कम लगता है भाई। अब मान लो आज किसी को पुट सेल करनी थी, यहां समझो 23,000 की पुट सेल करनी थी, व्यू था बुलिश, तो एक तो आप नेकेड कॉल सेल ना पुट सेल करो तो आपका मार्जिन मांगता बहुत ज्यादा ब्रोकर। आप क्या करो, 23,000 की पुट थी तो एक बहुत कम डेल्टा की नियर बाई मान लो 22,000 के आसपास की, जिसका प्रीमियम हो 1 2 3 4 रुपए तक, मतलब 2-4 रुपए 1 2 3 तक ऐसा कुछ प्रीमियम हो, जिसका डेल्टा हो बहुत ही थोड़ा, 0.5 0.78 इस टाइप से डेल्टा हो, तो उस वो एक पुट पहले बाई कर लो। ट्रेड लेने से पहले एक पुट बाई कर ली, मान लो आपने पुट बाई कर ली 1-2 रुपए वाली, इसमें कुछ नहीं जाएगा, लॉस हो जाएगा तो भी हो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप फिर सेल करोगे ना पुट, तो आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। जो मार्जिन पहले मान लो सपोज करो कि 1 लाख रुपए मांग रहा था ब्रोकर, वो आपका घट के मेरे ख्याल में 60-70 हजार रुपए आ जाएगा भाई। ये होता है मार्जिन बेनिफिट। ठीक है, ऐसे ही मान लो कॉल सेल करनी ऊपर से, अब आप 23,000 या 22,800 की कॉल सेल करना चाहते हो, जो कि एट द मनी की है मान लो। ठीक है, वो कॉल सेल करना चाहते हो तो क्या करो, इससे थोड़ा ऊपर की आउट ऑफ द मनी जाके जिसका डेल्टा बिल्कुल कम हो वो कॉल बाई कर लो। सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए करनी है वो। इसको हेजिंग भी बोलते हैं, लेकिन हेजिंग क्या होती है, प्रॉपर हेजिंग उसको बोलते हैं जिसमें आपने मान लो 22,800 की कॉल सेल कर दी, तो आपको है कि भाई मार्केट नीचे जाए बट आपको हेज भी करना है, तो आप क्या करोगे, 200-400 पॉइंट मतलब 23,200-23,300 की आप कॉल बाई भी कर लोगे। तो हेजिंग तो वो होगी जिसमें कि उसका डेल्टा भी मान लीजिए, इसका जो प्रीमियम है वो मान लीजिए 100 रुपए है, उसका प्रीमियम हो सकता है 50-60 रुपए होगा। तो आपको क्या होगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो थोड़ा लॉस कम होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस हेजिंग तो वो भी होगी, बट उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए है वो, उसमें प्रीमियम ही 1-2 रुपया है, तो आपको वो लॉस से नहीं बचाएगी, बट आपको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट देगी वो। अब 23,400-500 की जो कॉल है वो 1-2 रुपए की होगी, उसको बाई करो फिर आप सेल करो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। ये थी एक चीज। आती है वही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसको जनरली मार्च के मंथ में किया जाता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, सब करते हैं भाई। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 जो चल रहा है, इसमें आपका किसी का मान लो इनकम भाई स्टॉक मार्केट से आपने स्टॉक मतलब इन्वेस्टिंग से शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन जो भी आपने किया होगा, मान लो आपका ऐसा है कि आपकी इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, आपको मान लो 15 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी आपने प्रॉफिट कर लिया हो। अब इस टाइम मार्केट डाउन है तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे आपके जो कि काफी डाउन भी होंगे, कोई 40% कोई 30% होगा। और आप क्या करते हैं लोग ऐसे में, अपने टैक्स को बचाने के लिए कि भाई टैक्सेबल इनकम मान लो 20 लाख रुपए हो रखी है आपकी, और अभी आपका कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लॉस हो रहा है 10 लाख रुपए का, तो लोग क्या करते हैं कि आज स्टॉक सेल कर दिया। वो जनरली मार्च के मंथ में की जाती है क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मंथ यही है मार्च। अपना जो लॉस वाले स्टॉक है उनको आज सेल कर दिया, लॉस काउंट हो गया। एक दिन के बाद सेम डे बाई नहीं करना, एक दिन के बाद सेम स्टॉक्स अगर उनको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक मेरे अच्छे हैं और ये फ्यूचर के लिए रखने हैं मेरे को, लॉन्ग टर्म के हैं, तो नेक्स्ट डे उन्हीं स्टॉक को वापिस बाई कर लोगे। अब मान लो जो स्टॉक आज सेल किया है कल उसको वापस बाई कर लिया, तो बात तो वही है कि 100 रुपए वाला स्टॉक था, आपने आज 70 हो रखा है, वो पहले 100 पे बाई किया था, आज 70 हो गया, 30 रुपए का लॉस तो हो रहा है आपको। लेकिन आज जब आप कल उसको वापस बाई करोगे तो 70 पे तो बाई करोगे, तो बात वही रहेगी। इसमें सिर्फ बेनिफिट क्या होगा कि जो आपने 30 रुपए का लॉस बुक किया ना, ये अल्टीमेटली जब आप ITR फाइल करोगे
वहां पे आपका जो प्रॉफिट है 20 लाख माइनस आपका जो ये लॉस काउंट कर रही है माइनस हो जाएगा, जो बची हुई इनकम होगी उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप टैक्स को थोड़ा सा डेफर कर देते हो भाई। तो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि मैं जो बताता हूं, जैसे मैंने भी अपना पोर्टफोलियो में किया है कि कुछ मान लो स्टॉक आपको ऐसा है कि पोर्टफोलियो में 1 2 4 स्टॉक ऐसे हो जिनकी फंडामेंटल्स खराब हैं या हो गए हो। जैसे 1 2 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में जो कि न्यूज बेस्ड खराब हो गए भाई, जिनमें न्यूज आ गई है, न्यूज पे अपना कंट्रोल नहीं होता भाई, ठीक है। इसीलिए हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, 5-6% पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते। मान लो अब कोई न्यूज ऐसी आ गई कि मुझे पता है भाई अगले 1 2 साल तक इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स खराब रहेंगे, ठीक है, और इस कंपनी के रिजल्ट खराब रहेंगे, इसकी परफॉर्मेंस खराब रहेंगी, अर्निंग्स नहीं आएगी, तो ये स्टॉक हो सकता है 1 2 साल ऐसे ही पड़ा रहे। और मार्केट इतनी डाउन है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बढ़िया हैं, वैल्यूएशन बहुत सस्ती हैं, वो स्टॉक भी मेरे को सेम 40-50% फॉल पे मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक तो लॉस बुक किया, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा हो गया मेरे को, मैं अपने इनकम टैक्स बचा लूंगा थोड़ा। सेकंड में क्या करूं, वो पैसा जो मैंने बैड जो स्टॉक हो रखा आज उसके फंडामेंटल खराब हो रखे उससे मैंने बढ़िया वाले स्टॉक में शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो बुरा स्टॉक हो तो पड़ा ही रहेगा, अच्छे वाले जिस स्टॉक में मैंने किया है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, और ये जो लॉस हुआ है ना इसको रिकवर कर लेगा भाई। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये लोग आप भी कर सकते हो। फर्दर किसी को कुछ पूछना हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझसे पूछ लेना भाई। चलो, धन्यवाद।